News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का अब तक का सबसे भयंकर युद्ध। रशिया ने 144 एयर स्ट्राइक में 1300 यूक्रेनियन फौजियों को मारा। वहीं यूक्रेनियन सेना ने रशिया के डिफेंस में की घुसपैठ। रशिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 144 एयर स्ट्राइक के जरिए 1300 यूक्रेनियन सोल्जर्स को मार गिराया है। ये हमला मिसाइल स्टॉक पाइल्स, आर्टिलरी पोजीशंस और एक मिलिट्री एयरफील्ड पर किए गए। रशियन डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक यूक्रेनियन ड्रोन्स और रॉकेट्स भी इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की की फोर्सेस ने रशिया डिफेंस को तोड़ते हुए कुछ एरियाज में घुसपैठ भी की है। ये वार काफी तेज हो गया है और रिसेंट वीक्स में ये सबसे बड़ा रशियन असॉल्ट माना जा रहा है। तनाव और बढ़ने का असर है। 26/11 मुंबई टेरर अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा भारत आ गए हैं, जिसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2011 का ट्वीट वायरल हो गया है। राणा के एक्स्ट्रेडिशन के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई 26/11 टेरर अटैक के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को यूएस की एक्स्ट्राडाइट करने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन के लिए एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी मांगी थी। राणा, जो डेविड हेडली के क्लोज एसोसिएट थे, उन पर 26/11 की प्लानिंग में मदद का आरोप है, जैसे फेक आईडी बनाना और वीजा अरेंज करना। 64 साल के राणा को स्वैट सिक्योरिटी के साथ कोर्ट लाया गया। पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है, कहकर कि उसने नेशनलिटी रिन्यू नहीं कराई। वहीं तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 2011 में जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएस कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सरकार का फॉरेन पॉलिसी फेलियर बताया था। तहव्वुर राणा का भारत आने पर पॉलिटिकल पार्टीज का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि राणा को दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र पर अटैक का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को भी शुक्रिया कहा। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि मांगा कि राणा को तुरंत फांसी दी जाए और क्लेम किया कि बिहार इलेक्शंस के दौरान ही उसे फांसी दी जाएगी। उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कुलभूषण जाधव की एक्स्ट्रेडिशन की भी डिमांड की है। शिवसेना यूबीटी एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे मुंबई और 26/11 के विक्टिम्स के लिए जस्टिस की तरफ से एक कदम बताया। उन्होंने डिमांड की राणा को पब्लिकली एक्सिक्यूट किया जाए। जयंती पाटिल ने कहा कि राणा का ट्रायल पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज। कांग्रेस की सुशीला कुमार शिंदे ने शॉर्ट और सिंपल रिएक्शन में कहा कि इट्स अ गुड थिंग। राणा का इंडिया आना एक डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, खासकर बिहार इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। इसे 26/11 के दूसरे मास्टरमाइंड जैसे डेविड हेडली और हाफिज सईद का एक्स्ट्रेडिशन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, राणा को तुरंत सजा मिलनी चाहिए एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बाद? जुम्मे के बाद सड़कों पर उभरी आवाज। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिला। मुंबई कोलकाता तक गूंजी नाराजगी। आज जुम्मे की नमाज के बाद मुंबई, कोलकाता, पटना और लखनऊ में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने तेजी से प्रोटेस्ट किया। बायकाला मुंबई में साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ, जहां लोगों ने काले बांध बांधे। कोलकाता में एलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। जामा मस्जिद दिल्ली में शांति थी, पर नाराजगी गहरी। लोग बिल को मुस्लिम हक छीनने वाला बताते हुए उसकी वापसी ली जाने की मांग कर रहे हैं। पटना और लखनऊ में भी प्रोटेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। बिल को लेकर देश में कम्युनल टेंशन का डर बन गया है। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गेम बदलने वाला है। आ रहा है मुंबई वन स्मार्ट कार्ड, जिसमें मेट्रो, मोनो, बस और लोकल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि मुंबई एक नाम का एक सिंगल स्मार्ट कार्ड जल्द ही लॉन्च होगा, जिससे मेट्रो, मोनो रेल, लोकल ट्रेन और बेस्ट बसेस में ट्रैवल पॉसिबल होगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इवेंट में मौजूद थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्ड का टेक्निकल आर्किटेक्चर एक मशीन में रेडी होगा। ये कार्ड मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिल्ली मेट्रो कार्ड जैसा सीमलेस बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है कि एक ही कार्ड से मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड्स का इजी एक्सेस और लॉन्ग क्यूज खत्म हो और लंबी लाइनें खत्म करना। मुंबई में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वारिस पठान को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके बाद उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को असंवैधानिक बताया और इसके बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान।
AIMIM लीडर वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने आज सुबह उनके घर से डिटेन किया जब वो नागपाड़े में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाने वाले थे। उन्हें वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पठान ने इस बिल को असंवैधानिक और मुस्लिम कम्युनिटी के हक में छीनने वाला बताया। उनका कहना है कि जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज जुमे की नमाज के बाद मुंबई के कई इलाकों में इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, जहां कई लोग सड़क पर उतरे और अपना विरोध दिखाया। सिडको ने 2000 करोड़ की 16 नवी मुंबई प्लॉट्स की अलॉटमेंट कैंसिल की। सिडको ने नवी मुंबई के एरोली, वाशी, खारघर, बेलापुर जैसे प्राइम एरियाज में दिए गए 16 प्लॉट अलॉटमेंट कैंसिल कर दी है। इन प्लॉट्स की करंट मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ के आसपास है। सिडको के रूल्स के हिसाब से 4 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन अलॉटी लोगों ने ये कंडीशन पूरा नहीं किया। सिडको ने एक एमनेस्टी स्कीम भी निकाली थी जिसमें ALP और सर्विस चार्जेस पर 50% का वेवर था। डेडलाइन 31 मार्च 2025, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे अवेल किया। 900 करोड़ का ड्यूज में सिर्फ 100 करोड़ ही रिकवर हो पाया। कई प्लॉट्स 10 साल से ज्यादा टाइम से वैकेंट पड़े थे। अब सिडको ने उन प्लॉट्स को वापस लेने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। ये स्टेप प्लॉट मिसयूज और डिलेज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एरोली घनसोली ब्रिज पाम बीच एक्सटेंशन नवी मुंबई की ट्रैफिक को कम करेगा 2026 तक। नवी मुंबई में ट्रैफिक रिलीफ लेने वाला है। 540 करोड़ का एरोली घनसोली ब्रिज और पाम बीच रोड एक्सटेंशन का काम शुरू हो चुका है। 3057 किलोमीटर लंबी इस ब्रिज से एरोली, घनसोली, MIDC और माइंड स्पेस जैसे जोन्स का ट्रैवल फास्ट हो जाएगा। ये ब्रिज मैंग्रोव्स के ऊपर एलिवेटेड होगा ताकि एनवायरनमेंट को कम डैमेज हो। सिडको और NMMC मिलकर ये प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ये ब्रिज सायन पनवेल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा और एयरपोर्ट और कल्याण अंबरनाथ रूट्स को भी इंप्रूव करेगा। अर्बन मोबिलिटी के लिए ये एक मेजर बूस्ट होगा। मुंबई में पानी का संकट, वाटर टैंकर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, जिस पे स्टेट ने सेंटर से मांगी मदद। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने कल से अनिश्चित समय तक के लिए स्ट्राइक चालू कर दी है। ये स्ट्राइक BMC के नोटिस के बाद हुई, जिसमें टैंकर ओनर्स को CGWA से नया लाइसेंस लेने को कहा गया था। आशीष शेलार ने इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवेंशन मांग की है। स्लम से लेके हाई राइज सोसाइटीज तक लोग पानी की कमी से परेशान हैं। आदित्य ठाकरे ने BMC से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की मांग की। अगर स्ट्राइक लंबी चली तो मेट्रो, बुलेट ट्रेन और रोड प्रोजेक्ट जैसे बड़े कामों पर भी असर पड़ सकता है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.